विकास की ओर जो अग्रसर हो रहे हैं, तो मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है देश में। मैं चाहूँगा कि मोदी जी ही इंसान है ना, उनके जैसा तो प्रधानमंत्री शायद ही कोई और होगा। है, कुशल प्रशासक है। वोट आपका, अर्जी आपकी, लोकतंत्र आपसे, मर्जी आपकी। जी हाँ, नमस्कार, महेंद्र साहू। आप देख रहे हैं 100 न्यूज़। लोकसभा चुनाव महासमुंद का बिगुल बज चुका है। लोग तैयार हो गए हैं चुनाव के लिए। वो जनता की मूड क्या है, अभी जनता क्या कहना चाहती है, किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे है, आज हम जानना चाहेंगे लोगों की मन की बात। और अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बाजार वार्ड है। आपको बताना चाहूँगा कि महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में 17,60,000 लगभग मतदाता है जो सांसद और प्रधानमंत्री का चुनाव करेगी। अब देखना यह है कि वही जनता किसको यहाँ से सांसद बनाकर दिल्ली भेजती है। मैं यही बोलना चाहूँगा कि देश की जो अर्थव्यवस्था और देश की जो अभी हालात हैं और देश में जो भी विकास की ओर जो अग्रसर हो रहे हैं, तो मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है देश में। मैं चाहूँगा कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने और सांसद भी उन्हीं की पार्टी के ही बने। जब रुक्मणी चौधरी जो प्रत्याशी बने उनको भी भारी मतों से विजयी बनाए। मैं यही जनता से अपील करता हूं और चाहता हूं कि एक बार मोदी जी वापस फिर से प्रधानमंत्री बने, ताकि देश हमारा और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की और ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सके। मोदी जी के लिए किसी को मन में कोई शंका न रहे। प्रधानमंत्री मोदी बनना ही है और प्रचंड बहुमत से बनना है। अब की बार 400 पार का जो नारा है वो ऐसे ही खाली पीली नहीं दिया गया है, वो 100% पक्का है। 400 पार होना ही है। यहाँ से सांसद रूप कुमारी चौधरी को बनना ही बनना है, उसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मोदी को ही प्रधानमंत्री बनना जरूरी है, तभी हमारा जो सनातन धर्म है वो आगे बढ़ पाएगा, है ना। इसके लिए मोदी को ही प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। और उनके जब प्रधानमंत्री बनेंगे कब, जब इधर से सांसद लोग उनके पार्टी के विजयी होते जाएंगे तभी मोदी प्रधानमंत्री बन पाएंगे, उनके हाथ को मजबूत करेंगे। अभी देखिए, लोकसभा का जो चुनाव होता है वो स्थानीय चुनाव नहीं होता है, वो केंद्र सरकार जो है उसका चुनाव होता है। और हम चाहेंगे कि केंद्र में एक मजबूत सशक्त सरकार बने, जो देश विदेश में भारत देश का मान सम्मान बढ़ाए। और पिछले 10 वर्षों में जो उन्नति और जो प्रगति देश को देखने मिला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही देखने मिला है। इसलिए हम चाहेंगे कि महासमुंद में भी भाजपा की सरकार, भाजपा का सांसद बने और देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहें और देश लगातार उन्नति की ओर आगे बढ़े। की है भैया अपना तो हिंदुस्तान का मोदी जी। और सांसद, महासमुंद का सांसद भैया मोदी जी को चुनना है तो फिर सांसद आप समझ जाइए। अच्छा, क्यों मोदी को ही क्यों चुनना चाह रहे हैं? मोदी के अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं। नरेंद्र मोदी। क्या ऐसे क्या खास बात है उस मोदी जी में? मोदी जी में देश चलाने की पूरी क्षमता है, कुशल प्रशासक है और कुशल राजनीतिज्ञ है। और ऐसे व्यक्ति को भारत के प्रधानमंत्री, जिन्होंने हमारे देश का नाम गौरव के रूप में रखा है, और भारत देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व मोदी की ओर नज़र गड़ाए बैठे हुए हैं। 2024 से किसे वोट देना चाहोगे? मोदी जी को। माननीय नरेंद्र मोदी को ही समर्थन देना चाहेंगे। और क्या ऐसे खूबी है, क्यों चाहते हैं? माननीय मोदी जी का नेतृत्व क्षमता जो है वो काफ़ी देखने के लायक है। धारा 370 जो उन्होंने कहा, श्री राम मंदिर निर्माण उन्होंने किया, तो इसलिए मोदी जी में क्षमता है कि वो अपना काम अच्छे से कर पाएंगे, इसलिए मोदी जी को हम वोट देना चाहेंगे। 2024 से लेकर जब तक हम लोग जीवित रहेंगे तब तक हम नरेंद्र मोदी जी को ही देखना चाहेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो ऐसे सज्जन और नेक इंसान है ना, उनके जैसा तो प्रधानमंत्री शायद ही कोई और होगा। तो मैं चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने और कोई नहीं। सबका एक ही राय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को ही ये देखना चाहते हैं। डॉक्टर नरेंद्र मोदी को। कैसे, क्यों? सर उसका कार्यकाल अच्छा है, काम धाम सब जो भी चीज़ है सब बहुत अच्छा है। कांग्रेस भी तो बढ़िया कार्य किया था। लेकिन उतना जैसे कार्य करना चाहिए तो वैसा कार्य नहीं कर पाया वो। ये भैया आप कहाँ रहते हो? महासमुंद।
किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हो? मोदी। मोदी। और राहुल गांधी को क्यों नहीं? राहुल गांधी नहीं, क्यों नहीं? फेवरेट मोदी है। फेवरेट है, अभी आप अच्छा उसी को भी। देखना चाहते हैं। हाँ। देखिए माननीय महेंद्र जी, वर्तमान में लोकसभा चुनाव पूरे भारत में होने वाला है और इस विषय में प्रयास जारी हैं और मैं ये कहना चाहूँगा कि महासमुंद के सांसद जी ने कुछ प्रयास किए हैं लेकिन कुछ अधूरे हैं प्रयास। और जहाँ तक के मतदान करने का सवाल है, पूरे भारत की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता विकास के नाम पे जो है मतदान करती है। प्रधानमंत्री तो ऐसे मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा माननीय महेंद्र जी। मोदी जी भारत के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हैं, ये हकीकत है, लेकिन उन्होंने अपने 140 करोड़ परिवार जो वो कहते हैं उसमें से 42 करोड़ परिवार सहारा इंडिया का परिवार है, उनके लिए उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया और वो अभी तक के प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, हताश हैं। 42 करोड़ परिवार के लिए उन्होंने 10 वर्षों में कुछ नहीं किया। सहारा पोर्टल में लोगों को पैसा आज तक नहीं मिल रहा है, यह भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। माननीय ताम्रध्वज साहू जी जो हैं महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के लिए पहले तो देखा जाए तो बाहरी प्रत्याशी हैं और अभी जो है नरेंद्र मोदी जो हैं देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने देश और विदेशों में भी भारत का बहुत ही मान सम्मान और गौरव बढ़ाया है। अभी 2024 का चुनाव होने वाला है लोकसभा का, आप किसे समर्थन करेंगे? क्या मोदी को प्रधानमंत्री रूप में फिर से देखना चाहते हैं? जी मोदी जी को ही देखना चाहूँगा मैं तो। ऐसा क्या खास बात है मोदी जी में? उन्होंने मतलब भारत को एक अच्छे स्तर पे लाकर मतलब रख दिया है। मतलब मोदी जी का शासन काल में सब कुछ अच्छा है। आप जो जनता को युवाओं जरूरत के लिए क्या किया? युवाओं के लिए भी मोदी जी ने मतलब जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए सब कुछ सिस्टम में थोड़ा चेंजेस हुए हैं। एसएससी बैंकिंग वगैरह में सब कुछ जो पहले लेट होता था अब थोड़ा जल्दी हो रहा है। मतलब मोदी जी को आप समर्थन करेंगे? जी जी। अब जो चल रहा है मतलब प्रधानमंत्री किसको? मोदी जी को। मोदी जी को। ये भी मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। सारे लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आपका क्या विचार है? वही विचार है जो बोल रहे हैं भैया। मोदी जी। राहुल गांधी क्यों नहीं? अब जो चल रहा है शासन तो वही है और क्या नहीं, राहुल गांधी में क्या कमी है भाई? नहीं कमी नहीं है उसके में। हाँ, फिर भी प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखेंगे? मोदी को। अभी मोदी है ना, मोदी जी, राहुल जी, ये सब मोदी कह रहे हैं। क्या सर आपका विचार क्या है? बस मोदी आना चाहिए, मोदी जी आना चाहिए। राहुल गांधी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं देश की एकता के लिए, क्या करें? मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन जनता के मन में तो मोदी जी हैं, जनता के दिलों में तो मोदी जी राज कर रहे हैं। राहुल जी का कोई जगह नहीं। अब वो तो अब आने वाला चुनाव के समय बताएगा, लेकिन मोदी जी की लहर है अभी तो फिलहाल। चुनाव आगे है, पता है ना, चुनाव आगे है ना। कौन ला प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता? कौन ला देखना चाहता? कौन ला प्रधानमंत्री? मला नहीं आए भाई इसने कहला। नहीं, प्रधानमंत्री कौन ला देखना चाहता? कौन ला कहूँगा? मोदी। मोदी ला। मोदी जी को ये भी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है ये। हाँ, बढ़िया। ये देख ये हमारे साथ है, ये भी मतदाता है महासमुंद की। अभी वोट देना है, किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते? ये नहीं जाना। राहुल गांधी ला। राहुल गांधी ला। और मोदी ला नहीं। 2000। हाँ, इसलिए बोलना है तो वो। हाँ, चल चालू करिए। ये बाजार वार्ड में खड़ा हूँ मैं और इनसे मैं इनका जनता की मूड कार्यक्रम में हूँ और जानना चाह रहा हूँ कि आप महिला हैं, किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती हैं? नरेंद्र मोदी। क्यों, क्या चीज़ है उसमें? बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। राहुल गांधी क्यों नहीं? नहीं, नरेंद्र मोदी। हाँ, आप किसे देखना चाहते हो? हम दोनों इस योग्य नहीं प्रधानमंत्री के। उसका कारण है। हाँ। उसका कारण यह है कि एक जो है अपना एक
प्रधानमंत्री जिसके रूप में देखना चाहते हो वो ईसाई और मुसलमान के पक्ष में है। और ये हिंदूवादी कहते हैं नरेंद्र मोदी जी अपने आप को। लेकिन उनके 10 साल के कार्यकाल में एक सबसे बड़े जिनके करोड़ शिष्य हैं हिंदू मतलब सनातन धर्म के सबसे बड़े मुख्य संत वो आज 11 साल से जेल मंदिर में है। उन्होंने उनके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया है और वो पूर्ण रूप से निर्दोष है। देश सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता को चाहता है। सुभाष चंद्र बोस एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु के शिष्य थे देवराहा बाबा के, और उनके सानिध्य से उनमें जो है ना उनकी कुंडली शक्ति जागृत हुई थी और उनमें ये मानवता की मतलब संवेदनशीलता थी। वो अभी किसी नेता में नहीं है। अभी देश को ना पूरे जितने देश के संत महापुरुष हैं, ब्रह्मज्ञानी संत हैं, संत महापुरुष हैं, उनके हाथ में देश को सौंप देना चाहिए। शुभ नाम सुनील कुमार। इसलिए जो अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था और चुनाव आयोग से मांग की थी कि नोटा का उपयोग जनता को मिलना चाहिए, तो उन्होंने उनकी मांग को चुनाव आयोग ने स्वीकार किया और इस बार करोड़ों लोग नोटा का बटन दबा के उसका सदुपयोग करेंगे। इसके बारे में क्या बोलेंगे सर हम लोग? नहीं, किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहिए? नरेंद्र मोदी ठीक है। प्रधानमंत्री के रूप में पूरे भारत में एक ही आदमी है, वो है नरेंद्र मोदी, और उन्हीं का जो गारंटी है वही है चल रहा है पूरे देश में। उन्होंने देश में इतना विकास किया है, पूरे दुनिया में बने भारत का नाम रोशन किया है, हर दृष्टि में हर क्षेत्र में उन्होंने विकास किया है। उसीलिए उसके सिवा हमारे माने दिमाग में और कोई नाम आता ही नहीं है और कोई है भी नहीं, उनका विकल्प कोई नहीं है। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव 2024 में महासमुंद लोकसभा की जनता किसे सांसद और किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। 100 न्यूज़ रिपोर्टर महेंद्र साहू, जनक साहू, महासमुंद, छत्तीसगढ़।